अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्वाइन ग्लोबल टेक वर्ल्ड चैनल। माय नेम प्रोफेसर जावेद। आज हम पार्ट 1 की बुक का चैप्टर नंबर 1 और उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे, मॉडर्न सिनेरियो और एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। नाउ आई लेट्स एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द मॉडर्न सिनेरियो और एप्लीकेशंस ऑफ आईटी इन डिटेल। In modern age, information technology has a broad acceptance in all field of life. आज के दौर के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एवरी फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट की जा रही है और हम अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। इट हैज़ ब्रॉट ए बिग रेवोल्यूशन। ये हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब है। इन आवर लाइफ स्टाइल के अंदर की भी हम अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, हम अपने डिफरेंट टास्क को जो है वो आईटी की बेस के ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। वी मे कॉल इट कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन। हम इसको कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन, कंप्यूटिंग से मुराद कैलकुलेशन में हम रेवोल्यूशन इनकलाब की सेंस है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, या इंटरनेट के ऊपर जो रेवोल्यूशन हम कह सकते हैं ड्यू टू आईटी की वजह से आया है। द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स, फैक्स मशीन, फाइबर ऑप्टिक केबल और सेटेलाइट लिंक्स जो हैं ब्रॉड ए बिग चेंज इन आवर लाइफ। जो आईटी के कंपोनेंट्स हैं जिनके अंदर सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं और कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, सेटेलाइट्स हैं, इन्होंने हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज किया है और हमारे जो आजकल डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और डिफरेंट टास्क हैं वो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर ही सॉल्व कर रहे हैं। सम इम्पोर्टेंट फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर और आईटी यूटिलाइजेशंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है वेबसाइट बेस्ड एप्लीकेशन। आजकल देखें डिफरेंट ऐप्स बनाई जा रही हैं, वेबसाइट से मोबाइल ऐप्स बनाई जा रही हैं, इंटरनेट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं जो कि वेब को सपोर्ट करें। वेब तो मकड़े के जाल को कहते हैं, लेकिन वेब पेज से मुराद इंटरनेट के पेज हैं। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट जो होती है ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। तो आजकल वेब बेस्ड एप्लीकेशंस डेवलप की जा रही हैं। इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज़ प्रूव्ड बाय द वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं। दीज प्रोग्राम्स आर हेल्पफुल हैं टू गेन द वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू जो है भेजी जा रही है। आज देखें आजकल एक कंपनी अपनी वेबसाइट बनाती है, वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे देती है और क्लाइंट कस्टमर जो है वो साइट को विज़िट करता है और उसमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, ऑर्डर प्लेस करता है। इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट होती है क्रेडिट कार्ड से या किसी भी मेथड से, और डाटा जो है और प्रोडक्ट परचेज़ की जाती है, जो कि ई कॉमर्स के अंदर भी ये चीज़ आती है। तो आजकल जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं और एप्लीकेशंस डेवलप की जा रही हैं वो वेब को सपोर्ट कर रही हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट इज़ अवेलेबल ऑन द वेब। आजकल आप देखते हैं जैसे आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो हर तरह की ऐप्स जो हैं डेवलप कर दी जाती हैं और आपको एक छोटे छोटे टास्क जो भी आप परफॉर्म करते हैं डिफरेंट ऐप्स की मदद से आप परफॉर्म कर रहे हैं और ये सारे वेब बेस्ड जो है एप्लीकेशंस कहलाती हैं। द यूज़र कैन यूज़ इट बाय कनेक्टिंग एंड फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। आप इंफॉर्मेशन जो है वो फाइंड कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। ये सारा का सारा आजकल जो है डिफरेंट ऐप्स और एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से ये परफॉर्म किया जा रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद है कि मसनूई ज़हानत। एक्चुअल इंटेलिजेंस तो अल्लाह पाक ने हमारे जहन में डाली है। रियल आईक्यू जो हम जिसे कहेंगे वो तो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, लेकिन जो आईक्यू हम कंप्यूटर में ह्यूमन बीइंग डाल रहे हैं वो आर्टिफिशियल कहलाएगा, वो मसनूई है। कंप्यूटर आपको पता है कि गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है। हमारी दी हुई सैकड़ों हिदायत या सिचुएशंस में से एक सिचुएशन सेलेक्ट करता है। तो कंप्यूटर जो है सेल्फ़ अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता, वो हमारी ही दी हुई डिफरेंट कंडीशंस में से और डिफरेंट सिचुएशंस में से एक सिचुएशन को सिलेक्ट कर रहा होता है। टू डेवलप द मशीन्स रोबोटिक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल रोबोटिक्स है। रोबोट जो है ये ऑटोमेटिक प्रोग्राम एबल मशीन है जो गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है। रोबोट वर्क करते हैं जस्ट ह्यूमन लाइक।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद है कंप्यूटर में मसनूई ज़हानत डाली जा रही है कि कंप्यूटर भी ह्यूमन बीइंग लाइक क्वालिटीज़ रखता हो। तो विद द ह्यूमन बीइंग लाइक क्वालिटीज़, जैसे लर्न करे, स्पीक करे, वॉक करे, टॉक करे, मैकेनिकल टास्क परफॉर्म करे, सी करे, हेयर करे, तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं ये एक मशीन के अंदर डाली जा रही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI जिसे हम कहते हैं, तो ये इसका बाद सच एज लर्निंग, रीजनिंग, कम्युनिकेटिंग, सीइंग एंड हेयरिंग फीचर्स जो हैं वो डाले जा रहे हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट सिस्टम टू हेल्प द पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है। अब एक्सपर्ट सिस्टम जैसे आजकल डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम को हम इंटेलिजेंस सिस्टम कहेंगे कि आजकल डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं। पेशेंट आता है, उसमें उसके सिम्टम्स डालते हैं, उसके टेस्ट की रिपोर्ट्स डालते हैं, और जो सॉफ्टवेयर होता है वो डॉक्टर की हेल्प कर रहा है, वो बता रहा है कि इस पेशेंट को क्या डिजीज़ है और इसकी प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स क्या हैं। तो इस तरह के एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जा रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट गेम्स हो सकती हैं, जैसे चेस गेम है। आप कोई एक सिचुएशन जो है जब एक चाल चलते हैं तो उसके अगेंस्ट कई सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, और कंप्यूटर सिस्टम इवन के एक जो पहला चेस गेम बनाई गई, और ये दुनिया के अंदर जो है इसको कंप्यूटर सिस्टम को कोई प्लेयर डिफीट नहीं कर पा रहा था, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग जो है गेम बनाई गई इंटेलिजेंस, और एक जर्मन प्लेयर ने उसको डिफीट किया। तो ये जो है एक्सपर्ट सिस्टम इस तरह के जो है ये आ जाते हैं। गेम्स भी एग्जांपल हो सकते हैं, जो डॉक्टर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो भी एक्सपर्ट सिस्टम में आ सकते हैं। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स है। ई कॉमर्स मीन्स कैरिंग आउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस डीलिंग थ्रू इंटरनेट। ई कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, सेलिंग, बाइंग, परचेजिंग थ्रू इंटरनेट। ई कॉमर्स के अंदर मैं अभी बता रहा था कि कंपनी अपनी वेबसाइट बनाती है, उसके ऊपर प्रोडक्ट की लिस्ट दे देते हैं, क्लाइंट कस्टमर विजिट करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट होती है और प्रोडक्ट डिलीवर की जाती है। ये सारी चीज़ ई कॉमर्स में आती है। एक B2B ई कॉमर्स होती है जो दो बिजनेसमैन के दरमियान होता है। इसी तरह B2C कॉमर्स होती है, एक बिज़नेस टू कंज्यूमर के दरमियान होती है। एक C2C ई कॉमर्स होती है, जैसे OLX के ऊपर एक कस्टमर अपनी चीज़ जो है वो बेच रहा है और दूसरा कस्टमर ख़रीद रहा है, तो ये C2C ई कॉमर्स होती है। जो B2C होती है उसमें एक बिज़नेसमैन अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स और की या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन देता है, और क्लाइंट कस्टमर जो है वो विज़िट करके उसको परचेज़ कर रहा है या एक्सेस कर रहा है। और B2B ई कॉमर्स के अंदर ये होता है कि दो बिज़नेसमैन जो हैं, जैसे आपकी एडवर्टीज़मेंट कंपनी है और आप किसी भी कंपनी की जो है प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो ये दो बिज़नेसमैन के दरमियान हो सकते हैं। या आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, आप डिफरेंट व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये डीलिंग दो बिज़नेसमैन के दरमियान है। तो ई कॉमर्स का दौर है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आजकल eBay है, अमेज़ॉन है, शॉपिफाई है। तो ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स वेबसाइट आ चुकी हैं जिनके ऊपर लोग जो है बेशुमार अर्निंग भी कर रहे हैं आज के दौर के अंदर। तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। मोबाइल कॉमर्स में आ जाएं तो प्रोसेस ऑफ बाइंग मर्चेंडाइज गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग मोबाइल फ़ोन। जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप टेलीफोनिंग कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं और सेलिंग परचेजिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ मोबाइल कॉमर्स में या एम कॉमर्स में आ सकती है, और इसके थ्रू यूज़र का इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है और चीज़ों को वो ख़रीद रहे हैं। इसी तरह मल्टीमीडिया एंड हाइपर मीडिया। मल्टीमीडिया ऑडियो और वीडियो ग्राफिक्स में आ जाता है, और हाइपर मीडिया हाइपर लिंक होता है। जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं, ये वेबसाइट का लिंक होता है, जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं दूसरे आप पेज पे, इंटरनेट के पेज पे चले जाते हैं, और जहाँ इंफॉर्मेशन आप गेन करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशंस, ऑडियो एंड वीडियो प्रेजेंटेड बाय द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया जो टर्म है ये ग्राफिक्स के अंदर आती है, एनिमेशंस में आ जाती हैं। एनिमेशंस जो ग्राफिक्स एनिमेशन होता है ऑब्जेक्ट मूवमेंट ऑन स्क्रीन। जो ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर मूव हो रहे हैं ये एनिमेशन में आते हैं। तो जैसे एक पेपर है, आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो पेपर उड़ता उड़ता डस्टबिन में जा रहा है, तो ये एनिमेट हो रहा है। तो ग्राफिक्स ये एनिमेशंस में आ जाता है। ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स and presented by the computer is called multimedia, and hypermedia is also a process of creating website links on the file containing information.
फ़ोटोग्राफ है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, ये सब चीज़ें एनिमेशंस के अंदर आ जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट मूवमेंट ऑन स्क्रीन बेसिकली एनिमेशंस में आ जाता है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ब्रॉट ए बिग चेंज इन साउंड क्रिएशन एंड मूवी मैनेजमेंट मल्टीमीडिया के अंदर इंक्लूड होगा। इसी तरह हाइपर मीडिया हाइपर लिंक होते हैं और इन लिंक के ऊपर जो है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देख रहे होते हैं। अभी हम बात कर रहे थे इमेज प्रोसेसिंग की और कंप्यूटर एनिमेशन की। इमेज प्रोसेसिंग इज़ द ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट, मेंटेन एंड मॉडिफाई हाई क्वालिटी ग्राफिकल इमेजेस। इमेजेस प्रोसेसिंग के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनकी मदद से आप ग्राफिकल क्वालिटी वाइज जो है इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड इन द एनिमेशन प्रोग्राम्स वी मूव डिफरेंट इमेजेस अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशंस। आप इमेजिनेशंस के अंदर भी आप ये काम कर रहे हैं, डिफरेंट जो है इमेजेस आप क्रिएट कर रहे हैं और एनिमेशंस आप बना रहे हैं, जैसे कार्टून हैं, इसी तरह टीवी कमर्शियल्स हैं। एग्जांपल आप जो हैं एनिमेशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मूविंग इमेजेस, डायग्राम, पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट, ये एग्जांपल हो सकते हैं आप कंप्यूटर एनिमेशन की। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो पेपर उड़ता उड़ता डस्टबिन में जा रहा है, तो ये एनिमेशन हो रही है। इसी तरह डिफरेंट गेम्स के अंदर और इसी तरह हॉलीवुड में डिफरेंट मूवीज़ बना दी गई हैं, साइंस फिक्शन मूवीज़। इवन के सुपर कंप्यूटर के ऊपर जो है पूरी मूवी जो है ऑब्जेक्ट मूवमेंट के साथ जो है वो बना दी जाए, साइंस फिक्शन मूवीज़, तो वो सारे इमेजेस एनिमेशंस के अंदर आती हैं। तो 3D एनिमेशंस भी इसी के अंदर आ जाते हैं, जो 3D XYZ। तो ये तमाम 3D इमेजेस को मैनेज कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें एनिमेशन में आएंगी। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है इंफॉर्मेशन इज़ क्रिएटेड ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। आप एक सिंगल टास्क के डिफरेंट सब टास्क करके भी जो है डिफरेंट कंप्यूटर से परफॉर्म कर सकते हैं, या नादरा के डिफरेंट ऑफिस हैं पूरे पाकिस्तान में और उनका डाटा डिफरेंट प्लेसेस पे प्रोसेस होने के बाद मेन हेड ऑफिस इस्लामाबाद में सेंट्रलाइज हो रहा है, तो ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आ जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ रनिंग ए सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स पे परफॉर्म किया जाता है। उसके लिए यह है कि एक मेन टास्क के सब टास्क करके आप उसे परफॉर्म करते हैं। जैसे डाटा ए से बी की तरफ कॉपी हो रहा है, अगर आप कहते हैं कॉपी डाटा ए टू बी, तो हम इसके सब टास्क बना लेंगे। पहले हम फाइल 1 ओपन करेंगे, ये एक टास्क होगा, फिर उसमें से डाटा कॉपी करेंगे, ये दूसरा टास्क होगा, फिर हम दूसरी फाइल ओपन करेंगे और वो तीसरा टास्क होगा, फिर उसमें डाटा पेस्ट करेंगे दूसरी फाइल में, चौथा टास्क होगा, पहली फाइल को क्लोज़ करेंगे, 5वां टास्क होगा, इसी तरह दूसरी फाइल को क्लोज़ करेंगे, 6ठा टास्क होगा। यानी एक टास्क के सब टास्क करके, जिनको हम थ्रेड्स कह सकते हैं, लाइट वेट प्रोसेस, तो उनको डिफरेंट प्रोसेसर से परफॉर्म करवा सकते हैं। ये चीज़ आपकी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आ सकती है। द मॉडर्न इन्हांसमेंट इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कंप्यूटर रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन, कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन कहलाएगी। मॉडर्न इन्हांसमेंट यही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर हर चीज़ में इनकलाब आया है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी, इंफॉर्मेशन में भी, कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन के भी अंदर आया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया आपका एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आप रिमेंबर रखें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये शॉर्ट में भी आ सकते हैं, ये आपके लॉन्ग के तौर भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।